29th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है और इसके लिए आपने एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच ए सैटेलाइट ऑर्बिट्स और रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। प्लैनेट के चारों ओर सैटेलाइट किस वेलोसिटी से घूम रहा है वो उसी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, अर्थ जैसे सेंटर में है उसके चारों ओर एक ये सैटेलाइट सपोज कीजिए रिवॉल्व कर रहा है। ये सैटेलाइट, इस सैटेलाइट का मास m है और अर्थ के सेंटर से इसकी डिस्टेंस r है। अर्थ का रेडियस कितना है, r है, और मास ऑफ अर्थ कैपिटल M से दिखा दिया हमने। कंसिडर अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r। स्मॉल m किसके लिए माना हमने, मास ऑफ सैटेलाइट, v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। अब ये जब प्लेनेट यहाँ रिवॉल्व करेगा तो इसके लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट इज गिवन बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r, यहाँ mv नोट स्क्वायर बाय r, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमने क्या एज्यूम कर रखा, v नोट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर m1 m2 लेते थे हमने, m और m कर दिया है। और ये दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस्ड विद सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होगा किसके साथ, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। इसको अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, v नोट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर, और v नोट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का रूट। तो ये होगा जी एम अपॉन आर, वेलोसिटी जो होगी इसकी जी एम बाई आर के इक्वल होगी। अब आगे देखिए, अब क्योंकि आर जो है वो किसके इक्वल आपका, ये जो आर है, ये आर यहाँ तक तो क्या आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो, और ये क्या है, इस सैटेलाइट की अर्थ से डिस्टेंस कितनी आ गई, h, अबव द अर्थ कितना है, h। तो हम क्या कर देंगे, मान लीजिए h क्या, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, h यहाँ पे क्या आपका हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस या फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो फिर क्या कर देंगे, h ये है तो आपका जो r जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r इज इक्वल टू r प्लस h। यानी कि जो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला था आपका, v नोट इज इक्वल टू क्या जो आपका जी एम अपॉन r प्लस h का रूट, इसके इक्वल होगा। फिर अपने को पता है कि g इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो यहाँ इस जी एम की जगह क्या ले लूँगा मैं, जी आर स्क्वायर, यानी कि वी नोट इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। अगर आपका h जो है वेरी वेरी लेस देन r से बहुत कम है आपका h जो है, ये कह सकते हैं कि लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट, आपका लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट, तो उस केस में यही फॉर्मूला फिर आपका v नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जी आर स्क्वायर, इस h को छोड़ देंगे अपॉन r जी, सॉरी यहाँ हमने जी आर स्क्वायर था ना, इस जी आर स्क्वायर की जगह पहले तो इसको कर देते हैं जी एम, जी आर तो कर ही लिया था, हाँ ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इसको h को वेरी वेरी लेस देन r मानेंगे तो v नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जी आर स्क्वायर अपॉन आर, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v नोट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा जी आर का रूट। ये आपका आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी।
अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए कि जी को जो है आप ले लीजिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो जी की जगह 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 7.91 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, या ये कह दें 7.91 किलोमीटर पर सेकंड।